आज हम 8वीं जमात मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 6 मादे की तश्कील इस सबक के सवालात व जवाबात देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके बयान को दोबारा लिखिए। उसका अलिफ है, ठोस के ज़र्रात में बैन सालिमाती क़ुव्वत खाली जगह होती है, बहुत कम, औसत, बहुत ज्यादा या गैर मुतय्यन। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा बहुत ज्यादा। बे, ठोस पर बाहरी दबाव डालने पर उसकी साख्त कायम रहती है, इस खुसूसियत को खाली जगह कहते हैं। मुतशाकिल, सख्ती, सैलानियत या लचक। तो यहाँ पर सही जवाब लिखना होगा सख्ती। जीम, मादे की जमात बंदी आमिज़ा, मुरक्कब और अनासिर इन किस्मों में करते वक्त खाली जगह को मेयार करार देते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, मादे की हालत, मादे के मरहले, मादे की कीमियाई तरकीब या ऊपर के तमाम। तो हमें यहाँ पर सही जवाब लिखना होगा मादे की कीमियाई तरकीब। अब दाल है, दो या ज्यादा अज्जा के गैर मुतय्यन तनासब में मिलने से बनने वाले मादे को खाली जगह कहते हैं। आमिज़ा, मुरक्कब, अंसर या धातुमा। तो हमें सही जवाब लिखना होगा आमिज़ा। दूध, ये मादे की खाली जगह किस्म की मिसाल है। माए, मुतजानिस आमिज़ा, गैर मुतजानिस आमिज़ा या मौलिक़ात। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा गैर मुतजानिस आमिज़ा। पानी, पारा और ब्रोमीन इन तीनों में यकसानियत है क्योंकि तीनों ही खाली जगह हैं। माए, मुरक्कब, अधात या अंसर। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा माए। औज़े हैं, कार्बन की गिरफ्त 4 है और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है। इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस मुरक्कब में कार्बन और ऑक्सीजन के जोहरों के दरमियान खाली जगह कीमियाई बंदिशें होती हैं, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 2। तो इस तरह से सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को आप लोगों को दोबारा लिखना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, ग्रो में मुतफर्रिक को पहचानिए और वजाहत कीजिए। यहाँ पर कुछ ग्रो दिए गए हैं और हर ग्रो में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उनमें से गैर मुतफर्रिक लफ्ज को पहचान कर आप लोगों को लिखना होगा और उसकी वजाहत भी देनी होगी कि वो गैर मुतफर्रिक क्यों हैं। तो सबसे पहले अलिफ है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो इनमें से गैर मुतफर्रिक हैं पीतल क्योंकि दीगर तमाम अनासिर हैं। बे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप। तो इनमें अलग जो है वो हाइड्रोजन है क्योंकि दीगर तमाम जो है वो मुरक्कबात हैं। अब जीम है, दूध, लीमू का रस, कार्बन या फौलाद। तो इनमें अलग जो है वो कार्बन है और दीगर तमाम आमिज़े हैं। दाल, पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल। तो इनमें अलग पेट्रोल है क्योंकि दीगर तमाम गैर नामियाती मादे हैं। है, शक्कर, नमक, खाने का सोडा, नीला तोतियां। तो इनमें अलग जो है वो शक्कर है, दीगर तमाम गैर नामियाती मुरक्कबात हैं। और वाव, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। तो इनमें अलग जो है वो कार्बन है और दीगर तमाम या गिरफ्ती अनासिर हैं। तो इस तरह से मुतफर्रिक लफ्ज पहचान कर उनकी वजाहत लिखनी होगी। अब सवाल नंबर 3 है, झील के सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, नबातात सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस अमल में 4 मुरक्कबात कौन से हैं, पहचान कर उनकी किस्म लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, शाई तरकीब का अमल झील की कीमियाई मसावात से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो मसावात नजर आ रही हैं, इस मसावात के जरिए शाई तरकीब का अमल हमें पता है कि जब पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं उसे शाई तरकीब का अमल कहते हैं और उसमें ऑक्सीजन गैस खारिज होती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। अब इस अमल के 4 मुरक्कबात और उनकी किस्म दर्ज झील हैं। सबसे पहला मुरक्कब है क्लोरोफिल और इसकी किस्म है पेचीदा मुरक्कब। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी किस्म है गैर नामियाती मुरक्कब। उसके बाद है पानी, ये भी गैर नामियाती मुरक्कब है। और उसके बाद है ग्लूकोज, ये नामियाती मुरक्कब हैं। तो इस तरह से सवाल का जवाब हमें लिखना होगा। उसी का बे है, पीतल, इस आमिज़े के एक नमूने में झील के अज्जा मिले। तांबा 70% और जस्त 30% मिला। इसमें मुहल्लिल, मुनहल और महलूल कौन से हैं लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह है, पीतल एक मखलूत धात यानी भरत धात है, मतलब 2 धातों से मिलकर पीतल बनता है। इसमें 70% तांबा और 30%
जस्त शामिल है। किसी भी आमिज़े में जिस जुज़ का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है वो मुहल्लिल होता है, यानी यहाँ पर तांबा मुहल्लिल है, और सबसे कम तनासुब मुनहल का होता है, यानी यहाँ जस्त मुनहल है और पीतल जो है वो महलूल है। अब उसी का जीम है, समंदर के पानी में नमक के हल होने से उसका जायका नमकीन होता है। चंद पानी के ज़खायर में नमकियात यानी पानी में नमक का तनासुब झील के मुताबिक है। लोनार झील 7.9%, बहरुल काहिल 3.5%, बहर रोम 3.8%, बहर मुर्दार 33.7%। इस मालूमात की मदद से आमिज़े की दो खुसूसियात की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, आमिज़े की दो खुसूसियात और उसकी वजाहत दर्ज झील है। नंबर 1, आमिज़े के अज्जा यानी पानी में नमक का तनासुब आपस में कीमियाई तौर पर मिले हुए नहीं होते हैं। ये अज्जा पानी में वजन के लिहाज से किसी भी तनासुब में मौजूद होते हैं। और नंबर 2, आमिज़े के अज्जा यानी पानी और नमक को सादा तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। अब सवाल नंबर 4 है, हर एक की दो मिसालें लिखिए। अलिफ माय आंसर, इसकी हमें दो मिसालें लिखनी होंगी। इसकी दो मिसालें हैं पारा और ब्रोमीन, यहाँ पर उनके अलामात भी दिए गए हैं। बे गैसी आंसर, इसकी मिसालें हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जीम ठोस आंसर, इसकी मिसालें हैं लोहा, तांबा और चांदी। मुतजानिस आमिज़ा, इसकी मिसालें हैं समंदर का पानी, पानी में हल शुदा नीला तोतिया। लहसुनियत दूध और खून। नामियाती मुरक्कब ग्लूकोज, यूरिया। पेचीदा मुरक्कब क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। गैर नामियाती मुरक्कब सोडा, जिंक, चुनखड़ी। धातनुमा, इसकी मिसालें हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक। अगला है ऐसे अनासिर जिनकी गिरफ्त एक हो, तो उनकी मिसालें इस तरह हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। और आखिर में है ऐसे अनासिर जिनकी गिरफ्त दो हो, उनके नाम हमें लिखने होंगे, तो उसकी मिसालें हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इस तरह से इसका जवाब आप लोगों को लिखना होगा। अब सवाल नंबर 5 है, झील में दिए हुए सालमी ज़ाब्तों से उन मुरक्कबात के अज्जा अनासिर के नाम और अलामात लिखिए और उनकी गिरफ्त लिखिए। तो यहाँ पर जो सालमी ज़ाब्ते हमें नजर आ रहे हैं, इनके अज्जा, नाम और अलामात हमें लिखनी होंगी। इसका जवाब देख लेते हैं। इस तरह से सालमी ज़ाब्ते दूसरे कॉलम में है अज्जा अनासिर का नाम और अलामत, और आखिर में है गिरफ्त। तो सबसे पहले है KCl। KCl में पोटेशियम यानी K और क्लोरीन यानी Cl ये अज्जा शामिल है, और पोटेशियम की गिरफ्त भी एक है और क्लोरीन की गिरफ्त भी एक है। उसके बाद है HBr, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन शामिल है और दोनों की गिरफ्त एक एक है। उसके बाद है MgBr2, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, और मैग्नीशियम की गिरफ्त दो है, ब्रोमीन की एक है। अगला है K2O, इसमें पोटेशियम और ऑक्सीजन है, पोटेशियम की गिरफ्त एक और ऑक्सीजन की दो है। अगला है NaH, इसमें सोडियम और हाइड्रोजन अज्जा शामिल है और दोनों की भी गिरफ्त एक एक है। अगला है CaCl2, इसमें कैल्शियम और क्लोरीन शामिल है और कैल्शियम की गिरफ्त दो और क्लोरीन की गिरफ्त एक है। अगला सालिम ज़ाब्ता है CCl4, इसके अज्जा हैं कार्बन यानी C और क्लोरीन यानी Cl, और कार्बन की गिरफ्त 4 है जबकि क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। अगला है HI, हाइड्रोजन और आयोडीन, दोनों की गिरफ्त एक एक है। अगला है H2S, हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 तो सल्फर की गिरफ्त 2 है। Na2S, इसमें सोडियम और सल्फर है, सोडियम की गिरफ्त 1 है और सल्फर की गिरफ्त 2 है। FeS, आयरन और सल्फर, दोनों की गिरफ्त 2 है। BaCl2, बेरियम और क्लोरीन, बेरियम की गिरफ्त 2 और क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। तो इस तरह से इसका जवाब लिखना होगा कॉलम बनाकर। अब सवाल नंबर 6 है, झील के जदूल में चंद मादों के कीमियाई ज़ाब्ते दिए हुए हैं, इसकी मदद से इन मादों की किस्म तय कीजिए। और यहाँ पर मादे का नाम और कीमियाई ज़ाब्ता दिया गया है, हमें मादे की किस्म लिखनी होगी। तो सबसे पहले है समंदरी पानी, इसकी किस्म है आमिज़ा। उसके बाद है कशीफ किया हुआ पानी, और इनके कीमियाई ज़ाब्ते भी सामने दिए हुए हैं, जैसे है H2O, और हमें मादे की किस्म लिखनी होगी मुरक्कब।
गुब्बारे में भरी हुई हाइड्रोजन गैस H2, इसकी किस्म है अंसर। LPG सिलेंडर की गैस ये आमेजा है। खाने का सोडा ये मुरक्कब है। खालिस सोना ये अंसर है। ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस, यहाँ पर हमें लिखना होगा मादे की किस्म अंसर। कांसा ये आमेजा है। हीरा ये अंसर है। नीला तोतिया ये मुरक्कब है। चुनखड़ी ये भी मुरक्कब है। और हल्काया हाइड्रोक्लोरिक तेजाब, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा आमेजा। तो इस तरह से इस जदूल को मादों की किस्मों के लिहाज से मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 7 है, साइंसी वजूहात लिखिए। उसका अलिफ है, हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन पानी आग बुझाता है। तो इसका जवाब लिखना होगा। इसकी वजह इस तरह है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मुरक्कब है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर पानी तैयार होता है। मुरक्कब में इसके अज्जा अपनी खुसूसियात को बरकरार नहीं रखते, इसलिए हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन पानी ना तो खुद जलता है और ना ही जलने में मदद करता है, ये आग बुझाने में मदद करता है। अब उसके बाद बे है, लसवंत के अज्जा अम्ल तख्तीर के जरिए अलहदा नहीं किए जा सकते। तो इसका जवाब लिखना होगा, क्योंकि लसवंती महलूल गैर मुतजानिस होता है। लसवंती ज़र्रात का कुतर तकरीबन 10 की -5 कुव्वत मीटर होता है। लसवंत के ज़र्रात तख्तीरी कागज से आसानी से गुजर सकते हैं, क्योंकि तख्तीरी कागज के मसामात का कुतर ज़र्रात के कुतर से बड़ा होता है। बस इस बिना पर लसवंती ज़र्रात को आम तख्तीरी तरीके से अलहदा नहीं किया जा सकता। उसी का जीम है, लीमू के शरबत में मीठा, खट्टा, खारा तमाम जायके होते हैं और इसे बर्तन में उंडेला जा सकता है। तो इसका जवाब यानी इसकी वजह इस तरह लिखनी होगी, लीमू का शरबत एक आमेजा है। इसके अज्जा में लीमू का रस, शक्कर, नमक और पानी शामिल है। लीमू का शरबत बनाने में किसी किस्म का कीमियाई अमल नहीं होता। इस शरबत के अज्जा अपनी ज़ाती खुसूसियात को बरकरार रखते हैं, इसीलिए लीमू के शरबत का मज़ा मीठा, खट्टा और नमकीन होता है और इसे ग्लास में उंडेला जा सकता है। अब उसी का दाल है, ठोस मादा मखसूस शक्ल और हजम रखता है। तो इसकी वजह इस तरह लिखनी होगी, अज्जा ज़र्रात यानी जोहर या सालिमात के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत को बैन सालिमाती क़ुव्वतें कहते हैं। ठोस शक्ल में बैन सालिमाती क़ुव्वतें बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से ठोस के ज़र्रात एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं और मुकर्ररा जगह पर कायम रहते हैं। इसी वजह से ठोस मादा मखसूस शक्ल और हजम रखता है। अब सवाल नंबर 8 है, झील में दिए हुए अनासिर की जोड़ियों से बनने वाले मुरक्कबात के सालिमी ज़ाब्ते तिरछी ज़रब के तरीके से हासिल कीजिए। उसका अलिफ है, सी यानी कार्बन, उसकी गिरफ्त 4 है। Cl यानी क्लोरीन, इसकी गिरफ्त 1 है। तो इसका ज़ाब्ता हमें तिरछी ज़रब के तरीके से तैयार करना होगा। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मरहला 1, मुतल्लिका अनासिर की अलामात लिखना, यानी जो अनासिर दिए गए हैं सी और Cl, वो अलामात हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद मरहला 2 है, इन अनासिर के नीचे मुतालिका गिरफ्त लिखना, उसकी गिरफ्त हम लिख लेंगे, जैसे क्लोरीन की गिरफ्त 1, कार्बन की गिरफ्त 4 है। उसके बाद तीसरा मरहला है, तीर के निशान के मुताबिक तिरछी ज़रब करना। C का ज़रब हम 1 से करेंगे और Cl का ज़रब हम 4 से करेंगे, तो हमें सालिमी ज़ाब्ता हासिल हो जाएगा CCl4। तो इस तरह से अगले जवाबात भी हमें लिखने होंगे। उसके बाद बे है, N, उसकी गिरफ्त 3 और H की गिरफ्त 1 है। तो इसका जवाब भी पहला मरहला, पहले हमें उन अनासिर की अलामात लिखनी होंगी, दूसरे मरहले में उन अनासिर की गिरफ्त लिखनी होंगी और तीसरे मरहले में तीर के निशानात के मुताबिक उनका ज़रब करके सालिमी ज़ाब्ता हमें हासिल हो जाएगा NH3। अगला है जीम, इसमें C की गिरफ्त 4 और O की गिरफ्त 2 दी गई है। इसका भी हमें सालिमी ज़ाब्ता मालूम करना है। इसमें भी हम सेम मरहले करेंगे। पहला मरहला अलामात लिख लेंगे, उसके बाद मुतालिका गिरफ्त लिख लेंगे और उसके बाद तिरछे ज़रब के तरीके से हम ज़ाब्ता मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आखिरी सालिमी ज़ाब्ते में मौजूद जोहरों की तादाद छोटे से छोटा मुकम्मल अदद की सूरत में होना चाहिए। ज़ाब्ता C2O4 को मुनासिब अदद से तकसीम करेंगे और 2 से तकसीम करने पर आखिरी सालिमी ज़ाब्ता हमें हासिल होगा CO2। अब अगला है दाल, Ca की गिरफ्त है 2 और O की गिरफ्त है 2। तो तिरछी ज़रब के तरीके से हमें इसका सालिमी ज़ाब्ता मालूम करना होगा। तो इसका सालिमी ज़ाब्ता भी हम सेम तरीके से लिखेंगे और
सालमी ज़ाब्ता CA2O2 को हम 2 से अगर तकसीम कर देंगे तो हमें आखिरी ज़ाब्ता मालूम होगा CAO। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।